हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आज हम एनालिसिस करेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड मैनहट्टन प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, ये क्रेडिट कार्ड इस कलर का दिखता है और डिफरेंट कलर है। एंड ये कार्ड किसके लिए है? अगर ये आप ऑफलाइन ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं ना, तो ये आपके लिए। ऑफलाइन ग्रॉसरी भाई क्या होता है? जैसे डी मार्ट पे आप जाके कर रहे हैं शॉपिंग, या रिलायंस की किसी स्टोर पे जहाँ ग्रॉसरीज मिल रही है वहाँ जाके कर रहे हैं, या बिग बाजार में जाके कर रहे हैं। तो ये ग्रॉसरी स्टोर्स होने चाहिए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने टाई अप कर रखा है। अगर वो ग्रॉसरी स्टोर की कैटेगरी में आती है आपकी स्टोर, तो ये कार्ड बहुत ही यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, ये 5% सीधे कैशबैक दे देता है जब आप शॉपिंग करते हो सुपरमार्केट्स में। तो इसको ये सुपरमार्केट्स कहता है। ठीक है, बड़ी बड़ी शॉप्स, छोटी वगैरह नहीं, हाइपर मार्केट जैसे हो गया। तो वहां पे जाके जैसे आपने अगर 100 रुपए की शॉपिंग करी, तो ये 5 रुपए आपके एज कैशबैक अकाउंट में डाल देगा। और ये पैसे जब एक्यूमुलेट होते रहेंगे तो आप किसी भी टाइप पे रिडीम कर सकते हो। सीधे आपके स्टेटमेंट में डिडक्ट होके आ जाएंगे। मतलब अगर आपके स्टेटमेंट लेट से पॉइंट कैशबैक इकट्ठा हो गया, लेट से 1000, आपका 10,000 का अगर बिल आया, तो 9,000 आपको पे करना पड़ेगा। सिंपल, ऐसे आपके पॉइंट्स ये रिडीम हो सकते हैं। याद रखिए कि सीधे स्टेटमेंट में माइनस होके नहीं आते, आपके कार्ड में होके आते हैं। आपको वहां पे रिडीम का बटन दबाना पड़ता है टाइम टू टाइम, और ऐसे आप रिडीम कर सकते हो। इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस है कि 1,000 रुपए की कम से कम शॉपिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि 50 रुपए 100 रुपए की शॉपिंग करके आ गए। और एक मंथ में मैक्सिमम कैशबैक आपको 500 रुपये मिल सकता है, और मैक्सिमम कैशबैक पर ट्रांजेक्शन 150 रुपये। तो आप ये समझ लीजिए कि 3,000 रुपये की शॉपिंग आपको करनी है। उससे ज्यादा की शॉपिंग करोगे तो भी 150 मिलेगा। कम मत करो, मतलब उससे 3,000 की करनी चाहिए शॉपिंग। मतलब सिंपली ये, अगर पॉइंट ये है कि अगर आप 6,000 की शॉपिंग कर रहे हो, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो मैं बता दूं, तो कार्ड को 2 बार स्वाइप करवा लो। 2 बार स्वाइप करवा लो। आई एम श्योर अभी भी ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड अलाउ कर रहा होगा कि वो 2 बार 150 रुपये दे देगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो 500 रुपये तक की अ, अगर आप शॉपिंग करेंगे तो आपको मिलेगा। तो नियरली आप अगर देखें तो 10,000 तक का 10,000 तक की आप शॉपिंग अगर एक महीने में करते हैं, तो आपको 500 रुपये वापस मिल जाएंगे। ऐसा ये चल रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, 10,000 की शॉपिंग में 500 रुपये अच्छे खासे होते हैं ना। 500 रुपये फ्री में बच रहे हैं, और क्या लोगे, राइट? अगर आप ये एक्सपेंसेस नहीं कर रहे, तो आपको अदरवाइज ये 3 रिवॉर्ड पॉइंट देगा 150 रुपये पे। और एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 0.25 होती है, राइट? तो ये 0.7.5 हुई। तो ठीक, मतलब कुछ ऑफ कोर्स कुछ बेनिफिट, ये खास बेनिफिट तो नहीं है। मतलब आपको 0.5 रुपीज़ के करीब कुछ मिल रहा है 100 रुपये पे। ठीक है, 0.5 रुपीज़ 100 रुपये पे, जो अगेन कुछ खास नहीं है। बट इस कार्ड का पर्पस जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस भी यही था कि सुपरमार्केट्स पे आपको 5% कैशबैक मिलेगा। फ्यूल बेनिफिट्स कुछ भी नहीं है इस कार्ड पे। एयरपोर्ट लॉन्च कुछ भी नहीं है। लेकिन जब भी मैं बोलता हूँ अपने वीडियोस में एयरपोर्ट लॉन्च कुछ भी नहीं है, हमेशा एक बार चेक करा लिया करो। क्योंकि काफी बार वीजा और मास्टर कार्ड के ऑफर चल रहे होते हैं लॉन्चेस पे, तो उसके थ्रू आपको मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कार्ड वीजा के थ्रू है, तो मे बी आपको एंट्री अलाउ कर दे इस कार्ड के थ्रू। बैंक एप्लीकेशन ठीक ठाक है, काफी कुछ चीजें नहीं है। जैसे मैं को यही नहीं दिखता कि क्रेडिट लिमिट कितनी बची है मेरी। देखिए, इस कार्ड की में ना काफी चीजें एप्लीकेशन में छुपी हुई हैं, तो इधर उधर ढूंढ के मिल भी जाती है। वैसे काफी बार काफी चीजें नहीं भी चल रही होती, तो कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ता है। लेकिन ठीक ठाक चीजें जनरली, वैसे आपको चीजें मिल जाएंगी, लेकिन कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। दैट्स वाई मैंने इसको 2.5 रेटिंग दी है। इसकी एक और गलती ये है कि इनकी सिंगल एप्लीकेशन है, तो कार्ड का जो है डिटेल छुपी भी रहती हैं। तो सिंगल एप्लीकेशन मतलब ऑनलाइन बैंकिंग भी इसी से चल रहा है, एफडी भी लोगों की बुकिंग इसी से चल रही है। तो कोई अगर इनका कस्टमर है जिसने इसमें अकाउंट भी खुला रखा है स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, तो उसके लिए वो बेसिकली एप्लीकेशन बनाई है। कार्ड्स के तो अलग से बेनिफिट मिल गए, कार्ड की इन्होंने सेपरेट एप्लीकेशन नहीं बनाई है। तो इसलिए कंफ्यूजन रहता है, जो काफ़ी ऐप्स के साथ है। वो इधर भी इशू है। तो ऐप है इसकी, ये कस्टमर केयर है और ठीक ठाक है। अगर आप कहीं और जैसे मुंबई से करना चाहते हो तो 022 लगा देना। चेन्नई और कोलकाता का उसी हिसाब से अलग आपका जो रीजन आ रहा हो, आप इनको ईमेल भी कर सकते हो इस पे। आपको 2 से 3 4 दिन में रिप्लाई आ जाएगा। और
कस्टमर सर्विस इसकी अच्छी है, प्रोफेशनल है, हेल्पफुल है लोग। 3.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा, विच इज़ अ वेरी गुड रेटिंग। जैसे आप अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो, नो कॉस्ट ईएमआई आपको कुछ नहीं मिलेगी इस कार्ड पे, रियली ऐसा कोई बेनिफिट मिलेगा। क्रेडिट लिमिट ये अच्छी खासी दे देता है, 2 लाख से ऊपर आपको मिल जाएगी लिमिट, विच इज़ वेरी गुड। तो 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग, इवन 3.5 तक रेटिंग आप कह सकते हो। और ठीक ठाक क्रेडिट लिमिट आपको मिलेगी लोगों को। लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड मैंने एक कार्ड देखा है, डिजी कार्ड जो निकाला है, डिजी स्मार्ट, उसमें थोड़ी क्रेडिट लिमिट वो कम दे रहा है, तो वहां पे थोड़ा देखना पड़ेगा। आई थिंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड अभी थोड़ा कंजर्वेटिव हो गया, अदरवाइज पहले अच्छी खासी रेटिंग देता था। मेरे पास ये कार्ड 2000 आई थिंक 12 से है ये कार्ड, ठीक है। इसका रिवॉर्ड पॉइंट्स 2.5 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5। देखिए रिवॉर्ड्स कुछ खास नहीं है, 0.25 भी बेनिफिट मिलेगा, एक तो चीज ये हो गई। लेकिन फायदा कहाँ पर है, वो मैंने कैशबैक जो मिल रहा है ना, 100 पे 5 कैशबैक, वो अच्छा खासा फायदा है, राइट। अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हो, अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग नहीं करते तो मे बी आपके लिए कार्ड है ही नहीं, ठीक है। अगर ऑफलाइन शॉपिंग नहीं करते फिर तो बात ही खत्म हो गई सारी। लेकिन ऑफलाइन शॉपिंग करते हो तो वेल एंड गुड है। 999 प्लस जीएसटी इसकी ज्वाइनिंग और एनुअल फी है, याद रखना जीएसटी अलग से लगेगा। ये वेव ऑफ हो जाती है अगर 1.2 लाख आप स्पेंड करो एक साल में, लेकिन ज्वाइनिंग फी तो देनी पड़ेगी। और वेव ऑफ का भी अभी रीसेंट फीचर डाला है, वरना तो ये हमेशा चार्ज करते थे 999 रुपये। अगेन आप अगर शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग में बार बार ये बात कह रहा हूँ क्योंकि याद दिलाना जरूरी है, ऑफलाइन शॉपिंग अगर बार बार कर रहे हो तो ये फीस कुछ भी नहीं है। वैसे तो आपकी फीस भी हो जाएगी, वेव ऑफ हो जाएगी जब 1.2 लाख से स्पेंड कर दोगे, तो उस सेंस में अच्छा। ओवरऑल रेटिंग 2.5 है, वेल एंड गुड है। ये पॉइंट को कंसिडर करते हुए कि अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हो, ये कार्ड की रेटिंग इवन बढ़ भी जाएगी 3.5। लेकिन फिर मैंने कम क्यों दे रखी है, कम इसलिए दे रखी है, और कोई बेनिफिट्स है नहीं। और स्टैंडर्ड चार्टर रिसेंट टाइम में पता नहीं क्या कर रहा है, कोई बेनिफिट कोई ऑफर आ ही नहीं रहा। 6 7 8 साल पहले ये कार्ड ना 4.5 रेटिंग डिजर्व करता, अगर मैं इसकी 2015 16 या 13 वगैरह में वीडियो बना था ना। हमेशा स्टैंडर्ड चार्टर्ड के ऑफर्स भी आते रहते थे, ऊपर पे आते थे, कभी अमेजोन, कभी इधर कभी उधर। आजकल तो साल में एक दो ऑफर देखते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड इसमें अच्छा काम कर नहीं रहा है, तो इसलिए 2.5 रेटिंग। स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक ऐसा बैंक पहले हुआ करता था जिसके आपके पास कार्ड होना ही चाहिए, सिटी भी एक ऐसा बैंक होता था। लेकिन आजकल सिटी स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अपनी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिरा दी है, रिसेंट टाइम में ऑफर नहीं दे रहे यार, कुछ लॉस में चल रहे होंगे जो भी है। सिटी तो मूव आउट ही कर रहा है इंडिया से। तो एनीवेज ये थे मेरे रिकमेंडेशन। एंड हाँ, लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूं, रिसेंटली स्टैंडर्ड चार्टर्ड ये कार्ड ज़्यादा प्रमोट भी नहीं कर रहा है, तो ईज माई ट्रिप वाला कार्ड है उसको काफ़ी प्रमोट कर रहा है, डिजी स्मार्ट वाले कार्ड को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि लोग भी ये वाला कार्ड वैसे ले नहीं रहे थे, क्योंकि ऑफलाइन शॉपिंग ज़्यादा प्रमोट भी नहीं हो रहा था, ऑनलाइन शॉपिंग के यहाँ पे बेनिफिट्स है नहीं। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू।